Today I am going to discuss the nth roots of a complex number. nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालना है, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, फोर्थ रूट निकालना है, तो nth रूट निकालना है तो उसका nth रूट फाइंड करने का मेथड्स या फिर स्टेप्स क्या होगा। फर्स्ट स्टेप होगा राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रूट्स आर टू बी डिटरमाइंड इन पोलर फॉर्म। मीन्स फर्स्ट स्टेप है राइट इन पोलर फॉर्म, एंड उसका सेकेंड स्टेप है ऐड 2m पाई टू द आर्गुमेंट। उसके आर्गुमेंट में 2m पाई ऐड करेंगे एंड m इक्वल टू 0 1 2 nth रूट फाइंड करना है तो n-1 तक पुट m इक्वल टू 0 1 2 अप टू n-1 वी गेट द n डिफरेंट रूट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगर z इक्वल टू 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है, z इक्वल टू 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब रूट फाइंड करना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो 1 का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 का पोलर फॉर्म 1 का मॉडुलस इनटू e टू द पावर i थीटा के टाइप से 1 का मॉडुलस 1 ही होगा और e टू द पावर i थीटा मींस 1 जो है उसका आर्गुमेंट कितना होगा। 1 तो पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है तो उसका आर्गुमेंट 0, तो उसका आर्गुमेंट 0, तो ये लिख सकते हैं इसको 1 का मॉडुलस 1 और e टू द पावर i 0 पावर में 1/3 ऐसा, तो e टू द पावर i 0 मींस e टू द पावर 0 क्योंकि इसका आर्गुमेंट तो 0 है। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में है कि 2m पाई ऐड करेंगे इसके आर्गुमेंट में 2m पाई ऐड करेंगे, तो इसका आर्गुमेंट 0 है तो 2m पाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2m पाई i हो जाएगा और पावर में 1/3 है, तो z इक्वल टू होगा e टू द पावर 2m पाई 3i, ये हो जाएगा 1/3 करने से। अब क्या करेंगे, m का वैल्यू अगर क्यूब रूट फाइंड करना है तो m का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे, क्योंकि n-1 तक nth रूट है तो n-1 तक क्यूब रूट है तो 3-1 2 तक ही जाना है, तो m का वैल्यू 0 रखेंगे, m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 2। अगर m का वैल्यू 0 रखेंगे, m का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो z क्या मिलेगा, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 होता है 1। अगर m का वैल्यू 1 रखेंगे तो z मिलेगा e टू द पावर, m का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई i/3 मिलेगा, z मिलेगा 2 पाई i/3, तो ये हो जाता है cos 2 पाई/3 प्लस i sin 2 पाई/3 मीन्स -1/2 प्लस i √3/2 ये। और अगर m का वैल्यू 2 रखेंगे तो z मिल जाएगा, m का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 पाई/3 e टू द पावर 4 पाई i/3, तो ये हो जाएगा cos 4 पाई/3 प्लस i sin 4 पाई/3, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस i √3/2, ये हो जाएगा। तो इस 1 को तो 1 ही बोलते हैं और इसको ओमेगा बोला जाता है और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर करें तो ये मिल जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अच्छा ये यूनिटी है ना, 1 को यूनिटी बोलते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आया 1 ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया 1 ओमेगा स्क्वायर। अब 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फाइंड करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कितना होगा ये देख लेते हैं। 1 प्लस, अच्छा ओमेगा का वैल्यू -½ प्लस √3i/, -½ प्लस
आई रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस हाफ माइनस आई रूट 3/2, तो माइनस हाफ माइनस आई रूट 3/2। अगर ये सारा को ऐड करेंगे तो 1 माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 1 0 और प्लस आई रूट 3/2 माइनस आई रूट 3/2, ये 0 हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सबका सम 0। अगर फाइंड करना ओमेगा का क्यूब, अच्छा ओमेगा मतलब है e टू द पावर 2 पाई आई बाई 3, तो e टू द पावर 2 पाई आई बाई 3 इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, e टू द पावर 2 पाई आई होगा। e टू द पावर 2 पाई आई मीन्स cos 2 पाई प्लस आई sin 2 पाई, तो sin 2 पाई तो 0, cos 2 पाई 1 मीन्स ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से दो रिजल्ट आया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये दोनों को याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू e टू द पावर 2 पाई आई बाई 3 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू e टू द पावर 4 पाई आई बाई 3 और एक रूट है 1 जो e टू द पावर 0 है। तो इसका 3 रूट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों रूट का सम मतलब मींस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और तीनों रूट का प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब, ये आ गया 1। अब फाइंड करना है फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/4, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। तो 1 को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, e टू द पावर i0 और पावर में 1/4, तो z को लिखेंगे 2m पाई, ऐड करेंगे e टू द पावर 2m पाई i पावर में 1/4, तो e टू द पावर 2m पाई बाई 4 मीन्स m पाई बाई 2 i। अगर m का वैल्यू 0, m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 2, m का वैल्यू 3, m का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये होगा e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। अगर m का वैल्यू 1 रखेंगे, e टू द पावर 1 रखेंगे तो पाई बाई 2i होगा, और पाई बाई 2i मीन्स cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 0 और sin पाई बाई 2 1, तो ये 1 इंटू आई, ये सिर्फ i मिलेगा। अच्छा m का वैल्यू अगर 2 रखेंगे e टू द पावर 2 पाई बाई 2 मीन्स e टू द पावर पाई i, और पाई i मीन्स cos पाई प्लस i sin पाई, cos पाई -1 और sin पाई 0, तो ये -1 आएगा। और नेक्स्ट है e टू द पावर, अगर m का वैल्यू 3 रखेंगे 3 पाई बाई 2 i, तो ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस i sin 3 पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 0, sin 3 पाई बाई 2 -1, ये मिल जाएगा -i। तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 i -1 एंड -i, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 i -1 -i। अच्छा एक बात ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया था वो क्या क्या था, 1 था, ओमेगा स्क्वायर था, मीन्स e टू द पावर 0, e टू द पावर 2 पाई आई बाई 3 और e टू द पावर 4 पाई आई बाई 3, और ये सब का मैग्नीट्यूड मीन्स सबका मॉडुलस तो 1 है। यहाँ पे तो इसका मॉडुलस 1, इसका मॉडुलस 1, इसका मॉडुलस 1 होगा, तो सबका मॉडुलस 1 है और सबका तीनों का आर्गुमेंट पता है, तो सबका मॉडुलस 1 है और आर्गुमेंट अगर इसका 0 है तो मॉडुलस 1 मींस 1 यूनिट डिस्टेंस पर यहाँ पे पॉइंट होगा, z मिलेगा। ठीक, इसका मॉडुलस भी 1 है ना, क्योंकि e टू द पावर 2 पाई i बाई 3 है, तो क्या मिलेगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3, और उसका अगर मॉडुलस फाइंड करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 ही होगा हर केस में, तो यूनिट तो 1 है और एंगल है 2 पाई बाई 3 मींस 120 डिग्री।
तो 120 डिग्री तो यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा जेड, ये ओमेगा। और 4π/3 4π/3 मीन्स 240 डिग्री, 80 + 60 240 डिग्री, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। मीन्स ये कह सकते हैं कि एक यूनिट सर्कल होगा, जिसपे ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई करेगा। मतलब जो भी यूनिटी का रूट्स होता है ना, वो यूनिट सर्कल पर लाई करेगा, और जितना इसका आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट से सेट कर देंगे। इसका आर्गुमेंट 0 है तो रियल एक्सिस पर लाई करेगा, इसका आर्गुमेंट 2π/3 है 120 डिग्री, तो यहाँ जेड पहुंच जाएगा। ये है 1, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर है क्योंकि ये एंगल 4π/3 है। 4π/3 या फिर बोलेंगे ऐसा कि -2π/3 तो भी बात चलेगा, तो भी सेम है। तो जो इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया है वो यूनिट सर्कल पर लाई करेगा और इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब इसको अगर तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि सेंटर 120 बन रहा है ना, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। मीन्स रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या शो करेगा? रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। मीन्स रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स ऐसा पॉलीगॉन इसका सारा साइड सेम होगा और 3 साइड्स का मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, जिस तरह से हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखे हैं उसी टाइप से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में भी देख सकते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो यूनिटी का ही फोर्थ रूट है, मीन्स ये यूनिट सर्कल पर लाई करेगा और चारों जो रूट्स आए हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मीन्स ये स्क्वायर पर लाई करेगा, मीन्स रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड पर लाई करेगा। बना लेते हैं रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स। एक यूनिट सर्कल बनाता है, एक यूनिट सर्कल होगा और चार को जो इसका रूट्स है ना, क्या के रूट्स है? 1 कहाँ पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पर, वहाँ यहाँ पे 1 लाई करेगा। दूसरा क्या है? आई कहाँ पे लाई करेगा? ये इमेजिनरी एक्सिस पर, यहाँ पे लाई करेगा आई। -1 तो नेगेटिव रियल पार्ट पर लाई करेगा, -1 और -i नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट पर लाई करेगा। ये है 1, ये है i, ये है -1, ये है -i। ये 4 रूट है, चारों रूट से एक पॉलीगॉन बनेगा, रेगुलर पॉलीगॉन, जिसका नाम है इसमें ये हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर। क्लियर ना? अगर फिफ्थ रूट होगा तो वो रेगुलर पेंटागन पर लाई करेगा और रेगुलर पेंटागन का जो वर्टिसेस होगा वो वर्टिसेस किस पर लाई करेगा? एक यूनिट सर्कल पर लाई करेगा उसका वर्टिसेस। क्लियर ना? तो ये रूट्स ऑफ यूनिटी एक यूनिट सर्कल पर लाई करेगा और रेगुलर एंगल बनाएगा, रेगुलर इंटरवल पर रहेगा, मतलब मींस रेगुलर पॉलीगॉन बनाएगा। उसी में रेगुलर पॉलीगॉन के ही वर्टिसेस होगा रूट्स ऑफ यूनिटी। Find the roots of z⁴ equal to 1 + i√3। इसका रूट फाइंड करना है। z⁴ है, मीन्स का फोर्थ रूट फाइंड करना है। 4 सॉल्यूशन होगा इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी जिसका भी फोर्थ रूट फाइंड करना है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो z = इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × e⁴ और इसका पावर में हो जाएगा 1/4। क्लियर ना? क्योंकि इसका आर्गुमेंट कितना होगा? √3/1। 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो π/3 होगा और इसका मॉडुलस 2 हो जाएगा। तो z को लिख सकते हैं 2 × 1/4 और e⁴ अब इसका जो आर्गुमेंट है उसमें 2m π ऐड करेंगे। तो 2m π ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा i π/3 + 2m π और 1/4 है तो 1/4 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे e⁴ करके, ऐसे करके लिख देंगे। अब m का वैल्यू 0, m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 2, m का वैल्यू 3 ये रखेंगे। m का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा π/3/4 π/12 मीन्स z मिल जाएगा 2 × 1/4 × e⁴i π/12 ये होगा।
अगर m का वैल्यू 1 रखेंगे, m का वैल्यू 1 रखेंगे तो z इक्वल टू आ जाएगा 2 टू द पावर 1/4 और m का वैल्यू 1 रखेंगे तो π/3 प्लस 2 पाई 7 π/12 ये होगा e टू द पावर i 7 π/12। ओके अगर m का वैल्यू 2 रखेंगे तो z इक्वल टू होगा 2 टू द पावर 1/4, m का वैल्यू 2 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 1 13 तो e टू द पावर i 13 π/12। अगर z इक्वल टू 3 रखेंगे, m इक्वल टू 3 रखेंगे तो z इक्वल टू मिलेगा 2 टू द पावर 1/4 और e टू द पावर i अगर m का वैल्यू 3 रखेंगे 3 to 6 6 3 18 119 तो ये हो जाएगा 19 π/12। ये इसका चारों रूट्स हो जाएगा, ये इसका चारों रूट्स हो जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग ना क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, ये nth रूट तक फाइंड कर सकते हैं। अब nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स z टू द पावर n इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/n, z इक्वल टू e टू द पावर 0i पावर 1/n, z इक्वल टू द पावर 2m pi i by n। तो m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 डॉट डॉट m इक्वल टू n माइनस 1 इस टाइप से लिखेंगे। अगर m इक्वल टू 0 होगा तो z इक्वल टू e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 ये हो जाएगा 1। अगर m इक्वल टू 1 होगा तो z इक्वल टू 1 अगर होगा तो 2 π/n e टू द पावर 2 pi i/n ये होगा। अगर z इक्वल टू 2 होगा, z इक्वल टू 2 तो e टू द पावर 4 pi i/n। तो अगर 2 pi/n को अल्फा मानते हैं, 2 pi/n को अल्फा मानते हैं तो ये होगा 4 pi/n ना पावर 2 मीन्स अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अगर m का वैल्यू 3 रखेंगे तो z इक्वल टू होगा e टू द पावर 6 pi i/n ये होगा अल्फा टू द पावर 3। और भी टाइप से चलते अगर आएगा तो m का वैल्यू अगर n-1 रखेंगे तो z मिलेगा e टू द पावर m का वैल्यू n-1 तो n-1 2 इंटू n-1 pi/n तो ये होगा अल्फा टू द पावर n-1। तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होगा 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब डॉट डॉट अल्फा टू द पावर n-1 तक। तो अल्फा टू द पावर 1 से अल्फा टू द n-1 तक, n-1 रूट्स एक रूट 1 है तो n रूट मिल गया ना, तो ये हो गया nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका n रूट्स आएगा। अच्छा अब इसका प्रॉपर्टीज, बहुत सारा प्रॉपर्टीज इसका है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द रूट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स, रूट का सम फाइंड करना है तो मीन्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस 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 अप टू अल्फा टू द पावर n-1 इसका सम फाइंड करना है। तो 1 प्लस अल्फा है e टू द पावर, अल्फा वैल्यू कितना है e टू द पावर, अल्फा वैल्यू है e टू द पावर 2 pi i/3 और अल्फा स्क्वायर है e टू द पावर 4 pi i/3 प्लस 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 अप टू n टर्म्स, n टर्म होगा इसमें ना। तो अब देखो इसमें ये 1 है, ये e टू द पावर 2 pi i/3 है, ये e टू द पावर 4 pi i/3 है। तो ये एक जीपी बना रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है और उस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो e टू द पावर 2 pi i/3 है। तो मीन्स जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो जीपी फॉर्म करेगा और उस जीपी का कॉमन रेशियो होगा अल्फा, उस जीपी का कॉमन रेशियो हो जाएगा अल्फा मीन्स 2 pi i/n। तो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो e टू द पावर 2 pi i/3 है। n टर्म का सम फाइंड करना है ना, n टर्म का सम s इक्वल टू, तो s इक्वल टू हो जाएगा a
r टू दी पावर n माइनस वन बाई r माइनस वन, ये होता है a मतलब फर्स्ट टर्म जो 1 है। ओके, r टू दी पावर n, r का वैल्यू है e टू दी पावर, एक सेकेंड, डिवाइड में n है ना, डिवाइड में n है, यहाँ पे 3 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, डिवाइड में n, तो r का वैल्यू है 2 पाई i बाई n, उसका पावर में n मीन्स e टू दी पावर 2 पाई i बाई n, और इसका पावर में n माइनस वन बाई r माइनस वन मीन्स e टू दी पावर 2 पाई i बाई n माइनस वन। तो अब ये हो जाएगा 1 तो इनटू में है, ये हट जाएगा इसी तरह, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2 पाई n कट जाएगा 2 पाई i माइनस वन बाई में e टू दी पावर 2 पाई i बाई n माइनस वन, ये हो जाएगा। अब e टू दी पावर 2 पाई, e टू दी पावर 2 पाई i का मतलब है cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, तो sin 2 पाई 0, cos 2 पाई 1, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान देना है कि अल्फा टू दी पावर n, अल्फा टू दी पावर n हमेशा 1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कितना लिए थे, e टू दी पावर 2 पाई i बाई n, e टू दी पावर 2 पाई i बाई n और पावर n करेंगे, ये होगा e टू दी पावर 2 पाई i, और 2 पाई i मीन्स cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, और sin 2 पाई 0 ना, तो cos 2 पाई 1, तो अल्फा के पावर n करेंगे से तो 1 आता है, इसीलिए अल्फा का पावर यहाँ पे n करेंगे, अल्फा का पावर n करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो सम ऑफ रूट्स 0, nth रूट ऑफ यूनिटी जो आया है उस सब रूट्स का सम 0, तो सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट मीन्स 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू डॉट 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 अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। तो अब nth रूट यूनिटी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा अल्फा टू दी पावर 1 प्लस अल्फा टू दी पावर, ये तो 1 है तो 1 ही रहेगा, इंटू अल्फा टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि प्रोडक्ट है तो पावर का एडिशन होगा, अप टू n माइनस 1, अप टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा अल्फा टू दी पावर, ये हो जाएगा अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n बाई 2, तो अल्फा टू दी पावर n इसका पावर में n माइनस 1 बाई 2, अल्फा टू दी पावर तो 1 होता है, तो 1 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2, क्योंकि अल्फा टू दी पावर n तो 1 होता है। अब 1 को लिखेंगे, e टू दी पावर 2 पाई i और पावर में n माइनस 1 बाई 2, अब ये हो जाएगा e टू दी पावर, अगर इसको इंटू करेंगे 2 टू कैंसिल, तो n माइनस 1 पाई i, और इसका मतलब है cos ऑफ n माइनस 1 पाई प्लस i साइन n माइनस 1 पाई, n माइनस 1 पाई, ये अच्छा। अब यहाँ से दो वैल्यू क्लियर होगा कि अगर n माइनस 1 इवन है, तो cos ऑफ इवन पाई 1 होता है और sin ऑफ इवन पाई 0 हो जाएगा। तो जब n माइनस 1 इवन होगा मीन्स इसका दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जब n माइनस 1 इवन होगा और n माइनस 1 ऑड होगा। जब n माइनस 1 इवन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, जब n माइनस 1 ऑड है, तो cos ऑफ ऑड पाई माइनस 1 होता है और ऑड पाई साइन ऑफ ऑड पाई तो 0 होगा ही, तो ये हो जाएगा माइनस 1, तो 1 माइनस 1। फिर यहाँ से एक बात क्लियर होगा कि जब n माइनस 1 इवन है तो n क्या होगा, ऑड, n हो जाएगा ऑड, जब n ऑड है तो 1 और जब n इवन है तो माइनस 1।
n इवन है तो -1 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसका रूट्स, ये nth रूट था ना, तो हम लोग दो ऑर्डर इवन के लिए ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दोनों एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारा रूट का प्रोडक्ट कब क्या होगा, 1 होगा। कब, जब n ऑड होगा। n ऑड होगा मीन्स n का वैल्यू 3 अगर लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा, और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग देख लेते हैं कि 1 आ रहा है कि -1 आ रहा है। अगर यहाँ से n इक्वल टू 3 है तो n तो ऑड है, तो क्यूब रूट यूनिटी क्या क्या आया था, 1 आया था, ओमेगा आया था, ओमेगा स्क्वायर आया था। ये तीनों और प्रोडक्ट कितना होगा, ओमेगा क्यूब, जिसका वैल्यू 1 आया था। तो जब n का वैल्यू 1 है तो प्रोडक्ट रूट्स 1 आ गया ना। और सेकेंड एग्जांपल अगर लेते हैं n इक्वल टू 4, अगर n इक्वल टू 4 लेते हैं तो ये फोर्थ रूट के कंडीशन में आ जाएगा। तो फोर्थ रूट क्या क्या था, 1 था, i था, इसका प्रोडक्ट 1 इंटू आई और इंटू -1 इंटू -i, ये सारा का प्रोडक्ट कितना आ गया देख लेते हैं। तो 1 इंटू -1 और i इंटू -i स्क्वायर, माइनस प्लस मीन्स आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो -1 होता है ना। तो इससे ये क्लियर हो गया कि n अगर इवन होगा तो प्रोडक्ट रूट्स हो जाएगा -1, n अगर ऑड होगा तो प्रोडक्ट रूट हो जाएगा 1। ये चीज याद रखना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी का सम ऑफ रूट्स 0 एंड प्रोडक्ट रूट्स n इवन और n ऑड पर डिपेंड करेगा। अगर n का वैल्यू इवन होगा, n का वैल्यू इवन है तो प्रोडक्ट रूट्स आ जाएगा -1, और n का वैल्यू अगर ऑड है तो प्रोडक्ट रूट्स आ जाएगा 1। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3। द सम ऑफ pth पावर, the sum of pth powers of nth roots of unity is 0 if p is not a multiple of n। अगर p n का मल्टीपल नहीं है, अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो सारा रूट्स का पावर p करने पर सम करने से 0 आ जाएगा। मीन्स 1 का पावर p प्लस अल्फा का पावर p प्लस अल्फा का पावर 2p प्लस अल्फा का पावर 3p से अप टू अल्फा टू द पावर n-1 ऑफ p। इसका सम कहना चाह रहा है कि इसका सम 0 हो जाएगा जब p n का मल्टीपल नहीं होगा तब। अगर इसका सम फाइंड करते हैं तो इसका सम, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा अल्फा टू दी पावर p का पावर में n, क्योंकि n का -1 बाई अल्फा टू दी पावर p -1 r-1 इसका समेशन। तो अल्फा टू दी पावर np, और अल्फा टू दी पावर np एक्चुअली में है क्या, अल्फा टू दी पावर np है e टू दी पावर 2πi/n, और इसका पावर में np -1 बाई अल्फा टू दी पावर p -1। अगर pn का मल्टीपल नहीं है, ये हो जाएगा n कैंसल e टू दी पावर 2pπi-1 बाई, और अगर इसको e टू दी पावर लिखेंगे 2pπi/n-1। अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ नहीं कट पाएगा ना यहाँ पे, लेकिन अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो कुछ भी तो इंटीजर होगा ना, तो कुछ भी इंटीजर होगा तो e टू दी पावर क्या बनेगा, इवन पाई, और e टू दी पावर इवन पाई का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1-1 बाई e टू दी पावर 2pπi/n-1, ये हो जाएगा 0। तो मतलब अगर सारा रूट्स का पावर p करेंगे उसका समेशन करेंगे, अब p क्या है, कोई भी इंटीजर लेकिन n का मल्टीपल नहीं है तो इसका समेशन ऑलवेज 0 होगा। ये इस प्रॉपर्टी में